मैं सैफ अली इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बीकॉम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशोज़। आज हम प्रॉब्लम नंबर 26 सॉल्व करेंगे। अज्यूम दैट अ फर्म हैज़ ऑनर्स इक्विटी ऑफ ₹2 lakh and the ratio for the firm are short term debt to total debt 0.4, total debt to owners equity 0.6, fixed assets to owners equity 0.6, total assets turnover 2 times, inventory turnover 8 times. From the information given below, complete the following balance sheet. इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ये हमने बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल डेट। और टोटल डेट हम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल डेट डिवाइडेड बाय ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू 0.6। टोटल डेट और ऑनर्स इक्विटी की अमाउंट हमें दी गई है, इसकी मदद से अब हम टोटल डेट इजीली फाइंड कर सकते हैं। टोटल डेट इज इक्वल टू 0.6 इंटू ऑनर्स इक्विटी, और ऑनर्स इक्विटी की अमाउंट है 2 लाख रुपीज़। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो हमारे पास टोटल डेट आ जाएगा 1,20,000। और नेक्स्ट हमने फाइंड करना है शॉर्ट टर्म डेट्स, और शॉर्ट टर्म डेट्स का फॉर्मूला है शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय टोटल डेट, और इसका आंसर है 0.40 शॉर्ट टर्म डेट टू टोटल डेट। अब चूँकि हमने टोटल डेट फाइंड कर लिया है, तो अब हम शॉर्ट टर्म डेट भी फाइंड कर सकते हैं। अमाउंट्स पुट करेंगे। शॉर्ट टर्म डेट इज इक्वल टू 0.4 इंटू टोटल डेट, और टोटल डेट है 1,20,000। इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 हमारे पास शॉर्ट टर्म डेट आ जाएगा। 0.4 इंटू 1,20,000, 48,000 हमारे पास शॉर्ट टर्म डेट है टोटल। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट कैसे हम फाइंड करेंगे? टोटल डेट में से शॉर्ट टर्म डेट जब माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग होगा वो लॉन्ग टर्म डेट होगा। 1,20,000 जो कि टोटल डेट है, इसमें से 48,000 हम लेस कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो लॉन्ग टर्म डेट की होगी। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय ऑनर्स इक्विटी, और इसका आंसर है 0.6 फिक्स्ड एसेट्स टू ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी की अमाउंट हमारे पास मौजूद है, इसकी मदद से हम फिक्स्ड एसेट्स फाइंड कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू 0.6 इंटू ऑनर्स इक्विटी। फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, और इसका आंसर होगा 1,20,000। अब हम फाइंड करेंगे टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स कैसे फाइंड होंगे? ऑनर्स इक्विटी प्लस टोटल डेट। ऑनर्स इक्विटी हमारे पास मौजूद है और टोटल डेट भी हमने फाइंड कर लिया था 1,20,000। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे 3,20,000। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल हम कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू इज इक्वल टू 2। इसका हमें आंसर दिया गया है टोटल एसेट्स टर्नओवर 2 टाइम्स। हमारे पास टोटल एसेट्स की अमाउंट मौजूद है जो भी हमने फाइंड की थी 3,20,000। इसकी मदद से अब हम कॉस्ट ऑफ सेल भी फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एसेट्स। कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3,20,000, तो इसका जो आंसर होगा कॉस्ट ऑफ सेल का 6,40,000 होगा। इसके बाद हम फाइंड करेंगे इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री हमें फाइंड होगी टर्नओवर रेशो से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल अभी हमने फाइंड की है 6,40,000, और इन्वेंट्री टर्नओवर का आंसर है 8 टाइम्स। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 80,000। अब हमने फाइंड करना है करंट एसेट्स। हमारे पास टोटल एसेट्स भी मौजूद हैं और फिक्स्ड एसेट्स की अमाउंट भी मौजूद है। तो फिक्स्ड एसेट्स हम माइनस करेंगे टोटल एसेट में से, तो हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे टोटल में।
करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स। 3,20,000 हमारे पास टोटल एसेट्स हैं और 1,20,000 फिक्स्ड एसेट्स हैं, और जो करंट एसेट्स का टोटल है वो 2 लाख रुपीज़ है हमारे पास। अब हम कैश किस तरह फाइंड करेंगे? इन्वेंट्री हमने फाइंड कर ली हुई है, कैश बस फाइंड करना है। तो हम करंट एसेट्स में थे, इन्वेंट्री की अमाउंट लेस कर देंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हमारे पास कैश की अमाउंट होगी। कैश इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, और करंट एसेट्स से हमारे पास 2 लाख रुपए के टोटल, और इन्वेंट्री थी हमारे पास 80,000, मतलब 1,20,000 हमारे पास कैश है। अब जो आंसर्स हमने फाइंड किए हैं वो इसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड पे देखते हैं। शॉर्ट टर्म डेट जो कि हमने वर्किंग नंबर 2 में फाइंड किए थे 48,000। नेक्स्ट हमने लॉन्ग टर्म डेट फाइंड किए थे वर्किंग नंबर 3 में 72,000। टोटल डेट हमने फाइंड किया था वर्किंग नंबर 1 में, इन दोनों को मिला के टोटल डेट बन जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट ऑनर्स इक्विटी है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है ₹2 लाख। अब देखते हैं एसेट साइड पे हमने कैश फाइंड किया था और वो है 1,20,000 एट द लास्ट वर्किंग नंबर 9 में ये फाइंड किया था। और उसके बाद है इन्वेंट्री वर्किंग नंबर 7 में 80,000। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो टोटल करंट एसेट्स हो जाएंगे 2 लाख रुपीज़, और इसमें हम ऐड करेंगे फिक्स एसेट्स जो कि हमने वर्किंग नंबर 4 में फाइंड किए थे 1,20,000, और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ ₹3,20,000, और टोटल एसेट्स भी हैं हमारे पास 3,20,000। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।